हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के कामकाज के तौर तरीके बदलने के साथ ही कई तरह के विवाद भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में केयरटेकर को निलंबित करने के बाद ट्रस्ट ने दरगाह में बरसों से सेवा देने वाले अन्य कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई को ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने गंदगी का सफाया बताया है, जबकि केयरटेकर शहजादा खान ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। नागपुर में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में नए सदस्यों की नियुक्ति हाल के दिनों में हुई है। इससे पहले ट्रस्ट का संचालन प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। लगभग 3 महीने पहले ऑक्सीजन मैन के रूप में मशहूर प्यारे खान की अध्यक्षता में ट्रस्ट का गठन हुआ है। हालांकि ट्रस्ट के गठन के साथ ही कई तरह के विवाद भी सामने आ रहे हैं। ताजा विवाद केयरटेकर के निलंबन को लेकर है। कुछ दिन पहले ट्रस्ट ने न्यायालय का हवाला देकर केयरटेकर शहजादा खान को निलंबित कर 7 दिन में स्पष्टीकरण देने का नोटिस भेजा था, जिसके बाद अन्य कर्मचारियों पर भी गाज गिरने की बात होने लगी है। इसके अलावा अतिक्रमण और पैसे के लेन देन में अनियमितता का आरोप भी ट्रस्ट की ओर से लगाया गया है। इसी मसले पर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि अतिक्रमण की जमीन ताज बाबा के नाम पर है। साथ ही उन्होंने पैसा लेकर जमीन पर लोगों को बसाने का भी आरोप लगाया, जबकि खुद पर लगे आरोपों का केयरटेकर शहजादा खान ने खंडन किया है। ये सारी की सारी ज़मीन बाबा के नाम की है, बाबा की ज़मीन है और यहाँ पे इस जगह पे कोई भी ज़मीन बेच नहीं सकता और कोई ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि ये ताजाबाद ट्रस्ट की ज़मीन है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को वहाँ से बाहर से लाके, वहाँ के लोकल लोग तो कम है लेकिन बाहर से बहुत सारे लोगों को लाके पैसा लेके उनको बसाया गया, बेच दिया गया ज़मीन। तो ये सब हमने बोला कि भाई ये हमारे रिज्यूम में ये सब ऐसा नहीं चलेगा, आप ईमानदारी से काम करिए, हम कुछ नहीं करेंगे। जहां आपने बेईमानी करी तो हमको हमारे पास कानून का हम सहारा लेके बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ताजाबाद परिसर में जिस तरह से वो बोलते हैं कि इंक्रोचमेंट मैंने बढ़ाया है वहाँ का इंक्रोचमेंट करके, तो ये बात आप 2013 में पुलिस प्रशासन है, NIT डिपार्टमेंट है, NMC डिपार्टमेंट है, उनके साथ में मिलके, ये डिपार्टमेंट के साथ में मिलके मैंने पूरा अतिक्रमण हटाया है। उस टाइम पे शेख हुसैन साहब जो है वो अध्यक्ष थे यहाँ पे, इकबाल वेल जी जो है वो यहाँ के सेक्रेटरी थे, कोषाध्यक्ष फ्रांसिस करके थे। इनके साथ में मिलके मैंने पूरा अतिक्रमण हटाया। और जब उस बहाने जब ताजाबाद राजा बोलते आज 5000 स्क्वायर फीट है, तो वो जो शफी बाबा की दरगाह है, तो शफी बाबा के नाम के ऊपर इन्होंने इतनी जगह घेरी हुई थी कि वो अतिक्रमण मैंने हटाया है वो जगह। ट्रस्ट के सहसचिव ने केयरटेकर पर अवैध रूप से प्रॉपर्टी बेचने, हफ्ता वसूली, तानाशाही का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। वहीं इन आरोपों को भी शहजादा खान ने नकार दिया। प्रॉपर्टी जो बाबा जान की है तो वो 84 एकड़ में है। अवैध रूप से जो हमारे कर्मचारी शहजादा खान है, इन्होंने जो बेची है और जो इनकी हफ्ता वसूली है, इनके साथ में जो संगम करके जो लोग साथ में काम करते हैं, तो उन्होंने कई तरीके से अवैध रूप से वहाँ पे झोपड़पट्टी बसाई है और एक दादागिरी का ट्रस्ट में रहकर, कर्मचारी रहकर उन्होंने एक तानाशाही का माहौल बनाया है। सर, ये अतिक्रमण जो हटाया गया है ना, ये मैं पैदा नहीं हुआ था उसके पहले का अतिक्रमण था। ये मतलब ये 80 साल पहले का अतिक्रमण में पैदा भी नहीं हुआ था जब। और जब ये 2013 में हटाया गया है तो उसको इस वजह से वो कार्रवाई करना पड़ा, क्योंकि सबको पहले जगह दे दी गई थी ट्रस्ट द्वारा, और उसके बाद भी वहाँ पर भी घर बना लिए थे और यहाँ का भी पोजीशन ये छोड़ नहीं रहे थे। इसलिए राज्य सरकार ने वो परमिशन दिया था अतिक्रमण का 1 दिन का, और इनको हटाया गया। फिर वो 80 साल पुराना था। केयरटेकर के निलंबन के बाद दरगाह में काम करने वाले कर्मचारी अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं। बहरहाल ट्रस्ट ने कानूनी नियमों का हवाला देकर केयरटेकर को बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ न्यायालय में जाने की बात कर रहे हैं।